जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस। जी हाँ साथियों, आज आपके फोर्थ ग्रेड एग्जाम के दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। दिशा निर्देश की अगर मैं बात करूं मेरे भाइयों, तो दिशा निर्देश के अंदर क्या क्या चेंज हुआ है, कौन कौन से ऐसे नए नियम जोड़े गए हैं साथियों, उन सब के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं मेरे साथियों। साथियों यहाँ पर अगर बात करें दिशा निर्देश, सबसे मेन तो है 6 पारियों में एग्जाम का। 6 पारियों में एग्जाम का पहले से अपन को पता था। ये आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये जो जारी हुआ विज्ञप्ति आज ही जारी हुई है। इसके अंदर जो बताया कि 19/2024 के क्रमांक का संख्या जो भी है उसके अनुसार परीक्षा जो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 की परीक्षा 19 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख। 19 को एक मॉर्निंग शिफ्ट रहेगी और एक इवनिंग शिफ्ट रहेगी। मॉर्निंग शिफ्ट साथियों 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक एग्जाम रहेगा। साथियों 10 से 12 एग्जाम अगर है, ध्यान देना, एग्जाम अगर 10 से 12 है साथियों, तो गेट बंद होगा आपके 9 बजे। गेट बंद हो जाएगा साथियों, ध्यान रखना, 9 बजे गेट बंद हो जाएगा और 8 बजे एंट्री रहेगी। 8 बजे क्या रहेगी मेरे साथियों, एंट्री रहेगी। तो ये ध्यान देना साथियों, थोड़ा सा इसका भी ध्यान दे लेना कि 8 बजे एंट्री शुरू होगी, 9 बजे गेट बंद हो जाएगा और एग्जाम कितने बजे है मेरे भाइयों, 10 बजे से एग्जाम रहेगा आपका। एग्जाम की बात करें कितने बजे से रहेगा, 10 बजे से एग्जाम रहेगा। 10 से 12 2 घंटे एग्जाम चलेगा, 120 मिनट मिलेंगे 120 प्रश्नों के लिए। इवनिंग शिफ्ट की बात करें साथियों, 3 बजे से 5 बजे तक। इवनिंग शिफ्ट में 3 से 5 तक का समय रहेगा एग्जाम का। तो गेट बंद होंगे साथियों 2 बजे और एंट्री की अगर मैं बात करूं तो आपके 1 बजे से एंट्री मिलना शुरू हो जाएगी। तो देखिएगा साथियों, एंट्री 1 बजे मिलेगी, 2 बजे गेट की आपके प्रवेश पत्र जब आएगा उसके अंदर विस्तृत रूप से आ जाएगा मेरे भाइयों। 20 तारीख को यानी शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन एग्जाम चलेगा। 3 दिनों की टोटल 6 पारियां होगी मेरे भाइयों। कितने पारियां होगी, 6 पारियां होगी। अब अगर मैं बात करूं साथियों आपके एग्जाम की, टोटल फॉर्म कितने हैं, फॉर्म की अगर मैं बात करूं कुल फॉर्म कितने, लगभग मैं 24 लाख मानू साथियों, तो 24 में 6 का भाग दूं तो 6 कितनी बार जाएगा, लगभग 4 बार। तो प्रत्येक पारी के अंदर 4 लाख छात्र बैठने वाले मेरे भाइयों। कितने छात्र बैठेंगे, 4 लाख प्रत्येक पारी में बैठने वाले। और इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूले से बात करें तो प्रत्येक पारी के अंदर पोस्टें कितनी डिवाइड हो जाएगी मेरे साथियों, लगभग 52,739 के लगभग पोस्ट है। मैं लगभग 54 के हिसाब से अगर डिवाइड करूं कितने पारियों के अंदर साथियों, 1 2 3 4 5 6 पारियों में, तो 6 नाम है 54, 9,000 पोस्ट है प्रत्येक पारी में। और प्रत्येक पारी में 4 लाख छात्र एग्जाम देंगे मेरे भाइयों। अगर लगभग 80% उपस्थिति रहती है तो भी 3,20,000 छात्रों के बीच में कंपटीशन रहेगा और ये 9,000 पोस्ट प्रत्येक शिफ्ट में इक्वल बांटी जाएगी मेरे भाइयों। ये ध्यान देना, इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। पटवार के एग्जाम में जरूर देखने को मिला, लेकिन फोर्थ ग्रेड बड़े स्तर की भर्ती, ये नया नियम है साथियों। इक्वी परसेंटाइल के आधार पर इसमें संशोधन होगा साथियों। अब देखिएगा क्या क्या इसके नियम है। अभी तक ये सुनिश्चित कर लेगा कि बोर्ड कार्यालय के उक्त विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित पात्रता ये शैक्षणिक योग्यता रखते हो। ऐसे नहीं कि आपने गलती से फॉर्म भर दिया और आपके पास योग्यता शैक्षणिक नहीं हो। अभ्यर्थी अपने पहचान पत्र में फोटो 3 वर्ष या उससे अधिक पुरानी है तो उसे अपडेट करा ले। आधार कार्ड जैसा कि आपने ये नहीं कि आपकी बचपन की फोटो लगी हुई आधार कार्ड में और आप एग्जाम सेंटर में जा रहे हो, नहीं साथियों, अगर 3 साल से पुरानी फोटो है तो उसको क्या करवाना है, अपडेट करवाना है, ताकि परीक्षा में प्रवेश पत्र समय या फोटो प्रिंट का मिलान कर सके, मूल पहचान वगैरह की पहचान कर सके, अन्यथा आपको परीक्षा के अंदर से प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं कि आप दूसरी तीसरी पांचवी क्लास में पढ़ रहे थे, उस समय आधार कार्ड में फोटो थी वही लेकर के जा रहे हो, उनको पहचानने में दिक्कत हुई तो आपको प्रवेश के लिए मना कर सकते हैं। 5वां विकल्प रहेगा मेरे भाइयों, पहले 4 विकल्प ABCD आपके उपयुक्त उत्तर के लिए रहेंगे। 5वां विकल्प अनुत्तरित प्रश्न अगर आपको करना है तो 5वां विकल्प भरना है कि मैं ये प्रश्न छोड़ रहा हूं तो इसके लिए आपको 5वां विकल्प भरना जरूरी ही होगा मेरे भाइयों। अभ्यर्थी को ओमार पत्रक पर संबंधित प्रश्न क्रमांक के लिए उत्तर निर्देशित दिए हुए 4 में से केवल एक ही विकल्प भरना है। बॉल नीले बॉल पेन से घोड़ा भरना है। यदि अभ्यर्थी कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता तो 5वां विकल्प ई का गहरा करना ही होगा। ध्यान रखना साथियों, यदि 5वें विकल्प में से कोई भी विकल्प गहरा नहीं करता तो प्रश्न का 1/3 अंक काटा जाएगा साथियों। जैसे कि प्रश्न संख्या 5 है, उसमें ऑप्शन रहेगा एक तो ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और एक ऑप्शन ई रहेगा अलग से, उसमें नहीं रहेगा, ओमर सीट में रहेगा। अब मैं इसमें पूरा का पूरा छोड़ देता हूं तो इसकी साथियों 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपको नहीं आता, आप खाली छोड़ना चाहते हैं तो ई वाले पे ऑप्शन पे घोड़ा भरना जरूरी है मेरे साथियों। घोड़ा अगर नहीं भरते हो ई पे तो आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ध्यान देना, लास्ट के अंदर 10 मिनट आपको मिलेंगे जिसके अंदर आपको घोड़े पूरे भरने, जो जो सवाल छूट रखे उसमें ई ऑप्शन भरना जरूरी है मेरे साथियों।
10% से अधिक प्रश्नों में से किसी विकल्प में घोड़ा अभ्यर्थी नहीं भरता तो परीक्षा के लिए अयोग्य। अब ये नियम भी ध्यान रख लेना साथियों, नए छात्र जो है जो काफी समय बाद से तैयारी में जुटे, अगर 15 प्रश्न आपके कितने टोटल साथियों 120 प्रश्न आएंगे, तो अगर 12 से ज्यादा प्रश्न, 120 का 10%, 12 से ज्यादा प्रश्न अगर आपने ऐसे छोड़ दिए जिसमें एक भी ऑप्शन नहीं भरा, चाहे वो ई हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, पांचों ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन नहीं भरा और वो प्रश्नों की संख्या 12 से ज्यादा हो गई, तो साथियों आपकी ओमार भी चेक नहीं होगी, ये ध्यान रखना। ये सबसे बड़ा मुद्दा है नए छात्रों के लिए जो पहली बार एग्जाम देंगे मेरे भाइयों। पहले एग्जाम दे चुके हैं उनको तो सब कुछ नॉलेज है, लेकिन जो पहली बार दे रहे हैं, जो काफी समय से तैयारी नहीं कर रहे थे, दूर दराज से कमाई कर रहे थे, या फिर अब वो अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, तो वही इस पे ध्यान देना मेरे भाइयों। अगर 10% से ज्यादा अगर आपने प्रश्न छोड़ दिए, 10% से ज्यादा प्रश्नों में एक भी घोड़ा नहीं भरा, तो आप परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित हो जाओगे, ये ध्यान देना मेरे साथियों। अगला देखो, प्रत्येक प्रश्न के लिए कोई एक विकल्प घोड़ा भरा है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवार को 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, यानी कॉपी आपकी ली जाएगी 12:10 पे और इधर 5:10 पे 10 मिनट आपको अतिरिक्त दिया जाएगा, होमवर्क शीट 10 मिनट बाद ली जाएगी। उक्त परीक्षाओं के लिए प्रवेश ई प्रवेश पत्र है, जो ई प्रवेश पत्र है वो अपलोड की दिनांक यथासंभव सूचित कर दी जाएगी। अभी इसके बारे में नहीं बताया कि आपके प्रवेश पत्र कब जारी होगा। और ये जितने भी सोशल मीडिया पर भ्रामक जो प्रचार वगैरह हो रहा है उस पर विश्वास नहीं करना, जो भी कुछ देखना आपको इस वेबसाइट पे जाकर के देखना है। ड्रेस कोड के बारे में वो लास्ट में बता देंगे साथियों। नकल वगैरह के लिए अगर पाए जाते हो तो ये पूरा आपको दे रखा है, आपका जो जो नियम है कि जिस इस प्रकार से अगर नकल करते हुए पाए गए तो आपको जो सजा होगी, जुर्माना भरना पड़ेगा, उसके बारे में दे रखा है साथियों। तो मेन अगर मैं बात करूं साथियों, तो आपको एक तो घोड़ा भरने का ध्यान रखना है, पांचवें विकल्प का ध्यान रखना और 10% से ज्यादा वाले पे ध्यान रखना, और इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला है, तो 10% सीटें आपको क्या रहेगी, रिजर्व रह जाएगी आपके लिए। प्रत्येक शिफ्ट में 4 लाख बैठेंगे और प्रत्येक शिफ्ट में 9,000 पोस्टें ही रहेगी मेरे साथियों। तो ये साथियों सामान्य जानकारी थी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे साथियों, और प्ले लिस्ट में जाकर के शॉर्ट रिवीजन क्लासेस जरूर देख लेना मेरे भाइयों, क्योंकि वो रिवीजन ही आपकी सफलता के सीडी के ऊपर सबसे आगे की तरफ लेकर जाएगा। अब छोटी छोटी क्लासें अंतिम समय में आपको शिखर पर पहुंचा सकती है साथियों। प्ले लिस्ट में जाके देखना, कंप्यूटर की, साइंस की, इंग्लिश की, मैथ्स की सभी प्रकार की क्लासेस मिल रखी है। और इनके अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए मेरे साथियों तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 8890620764 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा और लिखेगा 4th ग्रेड नोट्स, तो आपको शॉर्ट नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे साथियों, जिनका चार्ज 49 रुपीज रहने वाला है मेरे भाइयों। तो साथियों अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।